कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अमेश शेखावत भाई, हरियाणा अड्डा चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। शाम की क्लास में हमारा पार्ट 6 अब यहां से कंटिन्यू होगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। मैंने आपसे सुबह की जो क्लास थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आप कभी जवाब नहीं देते हो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोगों को भी आदत पड़ेगी। जैसे जैसे सरकारी नौकरी लेने की जब चाहत बढ़ेगी तो धीरे धीरे आप लोगों की भी चाहत पड़ेगी आंसर देने की। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 के। 1526 में बाबर और जो इब्राहिम लोधी था उनके बीच में युद्ध हुआ था, या लड़ाई कह सकते हैं, जिसमें हमारे बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, तीनों लड़ाइयाँ मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 2015 के हरियाणा के जेई के सिविल के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने जो स्थापना की थी वो हिसार की स्थापना की थी। ठीक है, और 1354 ईस्वी में की थी। ठीक है, हिसार की स्थापना की थी। तेरह सौ 54 ईस्वी में की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो स्थापना की थी कौन से शहर की? हमारे हिसार की थी। 1354 ईस्वी के अंदर ये जो इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, या इस क्वेश्चन की ही बात करें, तो ये जो क्वेश्चन आया था हमारा पीजीटी में आया था। पीजीटी कंप्यूटर, पीजीटी के कंप्यूटर साइंस के पेपर में आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी? मीन्स 1543 ईस्वी में जो वीरभान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी? तो जो सतनामी लोग थे वो कहाँ पर थे? हमारे नारनौल के अंदर। ठीक है, सतनामी लोग नारनौल के आसपास आए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो जो ये हमारा जो क्वेश्चन है कब आया था? 1543 में। कब? 1543 ईस्वी में। ठीक है, 1543 ईस्वी में ये जो आया था, कौन से पेपर में आया था? हमारा टीजीटी ज्योग्राफी के पेपर में। कौन से ईयर में? 2015 के पेपर में। ठीक है, सतनामी लोग नारनौल के आसपास आए थे 1543 ईस्वी में। जो पेपर कौन से पेपर में आया था? हमारे जो टीजीटी का पेपर था उसमें आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक थे जिनके खिलाफ विद्रोह हुआ था। गोहाना
क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ विद्रोह हुआ था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ विद्रोह हुआ था गोहाना क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जो मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र था? मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा क्षेत्र उत्तरी भारत का व्यापारी का जो केंद्र था वो बना था? कौन सा केंद्र बना था हमारा? व्यापारी का केंद्र। मिहिर भोज के शासनकाल में, मिहिर भोज के शासनकाल में व्यापारियों का जो हमारा केंद्र था वो कौन सा था? पेहवा। पेहवा किसके लिए? घोड़ों के व्यापार के लिए, जो उत्तरी भारत का क्या था? हमारा केंद्र था। घोड़ों के व्यापार के लिए। ठीक है, घोड़ों के व्यापार के लिए पेहवा फेमस था। कौन था फेमस? क्वेश्चन की बात करें, जेई सिविल के पेपर में आया है। ठीक है, जेई 2015 के सिविल के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। अब बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हासी में आसीगढ़ का किला, आसीगढ़ का किला कब बनवाया गया था? तो ये जो बनवाया गया था ये 12वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, आसीगढ़ का किला 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आसीगढ़ का किला 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। समझ गई? अब बात करूं मैं एक बारी के लिए, इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं कि जो करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? करनाल का युद्ध 1739 में मोहम्मद शाह व नादिर शाह के बीच में हुआ था। मोहम्मद शाह व नादिर शाह। करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध 1739 में
हुआ था। ठीक है, 1739 में ये युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद शाह व नादिर शाह के बीच में। मोहम्मद शाह व नादिर शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो 7 सितंबर 1990 को हरियाणा में स्थापित पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन कौन था? 7 सितंबर 1990 में हरियाणा का पिछड़ा वर्ग क्या चेयरमैन के पिछड़े वर्ग का चेयरमैन जस्टिस गुरनाम सिंह। जस्टिस गुरनाम सिंह था। ठीक है, जस्टिस गुरनाम सिंह जो थे हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन थे। ठीक है, 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये जो हुई थी काबुल में। ठीक है, राव तुलाराम के नाम पर हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो राव तुलाराम 23 सितंबर 1863 में मृत्यु हुई। ठीक है, 23 सितंबर 1863 में तो मृत्यु हो गई। और कहाँ पर हुई? काबुल में। शहीदी दिवस 23 सितंबर को ही मनाया जाता है हरियाणा में। ठीक है, इन्हीं के नाम पर 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है हमारे हरियाणा में। ठीक है, अब क्वेश्चन अगले की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो नारायणगढ़ नाम का जो कस्बा है वो हमारा किसने बसवाया था? तो नारायणगढ़ नाम का जो कस्बा था वो हमारा किसने बसाया था? तो नारायणगढ़ का किला था वो हमारा राजा लक्ष्मी नारायण ने बनवाया था। तो जो हमारा नारायणगढ़ नाम का जो किला है वो राजा लक्ष्मी नारायण ने बनवाया था। राजा लक्ष्मी नारायण कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के एक जो राजा थे, सिरमौर नाम की जगह है, उसके जो राजा थे वो लक्ष्मी नारायण थे। उन्होंने एक किला बनवाया जिसका नाम नारायणगढ़ रखा। ठीक है, और जो ये नारायणगढ़ है वो कहाँ पर है? अंबाला के अंदर स्थित है। हम क्वेश्चन की बात करें
नारायणगढ़। तो नारायणगढ़ सबसे पहले तो अंबाला में है, ठीक है। राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था। राजा लक्ष्मी नारायण ने बनवाया था, ठीक है। और अगली बात करूं मैं कि अंबाला में है, और राजा लक्ष्मी नारायण जो थे ये कहाँ से थे? हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के सोरमर, हिमाचल प्रदेश के सोरमर, सॉरी सिरमौर है वो, सोरमर बोला गया, सिरमौर के राजा थे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है नारायणगढ़ वाला। ये क्वेश्चन जो आया है वो हमारा पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 2016 में आया है। किस में आया है? पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2016 में ये क्वेश्चन आया है। अगले टॉपिक की या अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो ये जो हुआ था वो थानेश्वर में, थानेश्वर बोले तो स्थानेश्वर, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था ये? थानेश्वर में हुआ था। तो वर्धन का जो वंश का उदय, हर्षवर्धन कह सकते हैं, पूरा वर्धन वंश का उदय करते हैं। वर्धन वंश का उदय कहाँ पर हुआ था? थानेश्वर में, ठीक है, जिसे हम स्थानेश्वर भी, स्थानेश्वर, ठीक है। तो वर्धन वंश का उदय स्थानेश्वर में हुआ था। क्वेश्चन की बात करें तो एचएससी जेई के सिविल के पेपर में आया था 2015 में, 2015 जेई सिविल, ये पेपर, ये क्वेश्चन तब आया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रानिया कस्बा किसने बनवाया था? तो जो राय बिरू नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने बनवाया था। रानिया कस्बा, रानिया कस्बा रायबिरू ने बनवाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा जेई सिविल में ही आया है। दो 2015 में ही ये जो है हमारा क्वेश्चन आया है। आगे अगर बात करें हम लोग तो यमुनानगर के समीप, यमुनानगर के पास एक बुडिया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबर काल के समय किस प्रसिद्ध व्यक्ति से था? यमुनानगर के समीप एक बुडिया नामक कस्बा है। बुडिया कस्बा, बुडिया कस्बा जो अकबर के काल में अकबर के काल में
बीरबल से इनका संबंध था। और बुढ़िया कस्बा कहाँ पर है हमारा? यमुना नगर में। यमुना नगर में। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इनका जो संबंध है वो है हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन की बात करें फिर से, HSC JEE सिविल, HSC JEE सिविल के पेपर में ये जो क्वेश्चन आया है हमारा। ठीक है, इसको अगर नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव किस नगर को मिला था? तो सभी को पता है थानेसर ही है वो। प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में राजधानी का गौरव थानेसर को मिला था। किसको? थानेसर को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो फिर से HSC JEE सिविल 2015 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो रेवाड़ी की स्थापना किस राजा ने की थी? रेवाड़ी की जो स्थापना थी वो हमारे राजा रेवत थे। ठीक है, रेवत राजा थे, उन्होंने इसकी जो स्थापना की थी। रेवाड़ी की स्थापना जो बलराम के जो ससुर थे, बलराम के ससुर राजा रेवत ने की थी। उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर, पुत्री रेवती को ये दान में दिया था। रेवतवाड़ी इसका नाम पड़ा, जो कालांतर में बदलकर रेवाड़ी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया है? रेवाड़ी की स्थापना, रेवाड़ी की स्थापना किसने की? राजा रेवत ने। राजा रेवत ने अपनी पुत्री के नाम पर, पुत्री जो उनकी थी रेवती को ये दान में दे दिया था। सबसे पहले इसका जो नाम था वो रेवतवाड़ी पड़ा, और रेवतवाड़ी के बाद इसका जो नाम था वो चेंज होकर रेवाड़ी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें अगेन, सिविल 2015 JEE 2015 के सिविल के पेपर में ये क्वेश्चन हमारा आया था। अब बात करें हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता स्थल जो फतेहाबाद में है, हरियाणा में, से खुदाई कहाँ से मिली? तो ये जो फतेहाबाद के अंदर है वो है जगह बनावली। कहाँ पर है? बनावली एक जगह है जहाँ पर फतेहाबाद के अंदर हड़प्पा सभ्यता स्थल है। फतेहाबाद में हड़प्पा
सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल जो कि हमारा हरियाणा से जिसकी खुदाई में मिला। ये कहाँ पर मिला हमें? बनावली में। कहाँ पे? बनावली। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हड़प्पा सभ्यता स्थल से अगर फतेहाबाद का कहीं भी नाम आता है तो उसका आंसर हमेशा ही क्या होगा? बनावली। क्वेश्चन आंसर किस में आया था? जो डेट का पेपर हुआ था 2009 में। डेट के पेपर में 2009 में ये क्वेश्चन आया था। अब बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो 1857 की क्रांति के बाद हांसी के किन दो समर्थक को लोगों को फांसी दी गई थी? ठीक है, हांसी के किन दो क्रांतिक समर्थक लोगों को फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति के बाद? तो वो जो थे लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग थे। कौन थे? लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग। लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग को 1857 की क्रांति के बाद फांसी दी गई थी। और ये जो दो लोग थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये जो हमारे बिलोंग करते थे ये हांसी से थे। कौन? लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग कहाँ से थे? हांसी से। हांसी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की बात करें, कब आया था? VLDA का पेपर हुआ था 2016 में। 2016 में VLDA का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन है आपके लिए। आप लोगों से मुझे एक शिकायत भी है कि मैं आप लोगों को इतना कराता हूं लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोगों का मेरी तरफ और मेरा आपकी तरफ इंटरेस्ट जो है वो जगेगा और एक दूसरे से हम कोरिलेट करके आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 3 से 4 बारी करवा दिया गया है, तो प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। इसी के साथ मैं अमित शेखावत अपनी आज की क्लास ख़त्म करता हूँ और आज की राम राम आप सभी को।